Good morning students, welcome to your on channel stress free class. Today we are starting with the new theme latitude and longitude. Okay, here we are starting in the previous chapter we had already done what is Earth, what is the interior of the Earth, but here we are starting with the new theme latitude और longitude. आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो अर्थ है, इज नॉट अ स्फीयर. प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था, बट इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हमने जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है. ओके, हमारी जो अर्थ है ये हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. ठीक है, और यहाँ पे हमें आपको पता है हमारी जो अर्थ थी एक जियोइड शेप है, जियोइड शेप. क्लियर? सबसे पहले आप यू शुड नो हमारा जो अर्थ है वो जियोइड शेप है. अब जियोइड शेप कैसे? जैसे एक एप्पल का एग्जांपल ले लो, एक ऑरेंज का एग्जांपल ले लो. एक एप्पल है तो एप्पल देखो ऊपर से तो फ्लैटेंड शेप है एप्पल की, ठीक है, बट साइड से थोड़ी सी है शेप गोलाई वाली, और जो इसका मतलब मिडल है वो बल्ज की तरह है. ठीक है, तो हमारा इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल. हमें समझना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इस चैप्टर में. ठीक है जी, तो हम अर्थ को तो यहाँ पे समझेंगे नहीं, हम ग्लोब के थ्रू समझेंगे. ग्लोब आपका एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है. ग्लोब हमारा एक नमूना है धरती का. ग्लोब को समझ लिया, समझो सारा कुछ समझ लिया. ठीक है, ग्लोब को हम कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, हैंडी भी कैरी कर सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं, पॉकेट ग्लोब भी आते हैं आजकल. तो इसके थ्रू हम ग्लोब को कहीं भी ले जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा. ग्लोब हमारा कहीं भी फिक्स तो नहीं है. आपके जितने भी ऑफिस बने होते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस होते हैं, जो स्टाफ रूम्स होते हैं, कहीं भी आपका जो ग्लोब होता है हम देखते हैं. इस ग्लोब के थ्रू बेटा हम कंट्रीज को समझेंगे, हम कॉन्टिनेंट्स को समझेंगे, और हम समझेंगे हमारे ओशियंस को. ठीक है, हमारे दो पोल्स हैं. हमारा एक मान लो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, तो ये हमारे अर्थ में नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पे साउथ पोल है. क्लियर? हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है? हमारी जो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, दैट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमारी अर्थ. ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारी अर्थ है तो ये ऐसे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करती है. ठीक है, जब ये मूव करती है तो आपको पता है कि मैंने बताया कि हमारी अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी लाइन है. वास्तव में देयर इज नो लाइन, इन रियलिटी देयर इज नो लाइन. वहां पे कोई लाइन नहीं है, बट इमेजिनरी, इसको हमने समझना है. क्यों समझना है? क्योंकि ये हमारी अर्थ का एक्सिस है. यहीं से हमें पता लगेगा कि हमारी जो अर्थ है कैसे वेस्ट से ईस्ट किस तरह से रोटेट कर रही है. ठीक है, ये समझना है हमें. अब तक हमने ये समझा हमारी जो अर्थ है वो जियोइड शेप की है, फ्लैटेंड है स्लाइटली, और बल्ज इन द मिडल है. और हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब हमारी धरती का एक नमूना है, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है. हमें धरती उसको समझने के लिए, लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए हमें ग्लोब को समझना होगा. देखो ग्लोब का मैंने अभी आपको बताया. ठीक है जी, अब हमें समझना है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं. ठीक है, इसको हम लॉन्जिट्यूड भी कहते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं. सबसे पहले हमारा जो लैटिट्यूड है, देखो ये हमारा है अर्थ, थोड़ा सा फ्लैटेंड है. ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, और ये है आपकी लैटिट्यूड्स की लाइन. ठीक है, जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, देखो मान लो एक बंदा, लैटिट्यूडनल जो लाइन है, ये सारी लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, बट इक्वल नहीं है. हमारी जितनी भी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, इस पॉइंट को समझो, कहीं लिखा नहीं हुआ पर मैं समझा रही हूँ. लैटिट्यूडनल जितनी भी हमारी लाइंस हैं पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, बट नॉट इक्वल, बट इक्वल नहीं है. इस बात को समझना है आपने. क्लियर? उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी. हमने दो पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ है, साउथ है. एक बात का ध्यान रखना है आपने, वो कैसे? अब लेट्स सपोज एग्जांपल दिया हुआ मैंने, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर चंद्रपुर. महाराष्ट्र मान लो ये इंडिया में, यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे रह रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं ब्राजील की बात करूं, है लैटिट्यूड सेम है, पर लोकेशन का फर्क आ गया. इसी लोकेशन के जरिए हमें समझना है कि किस तरह हमारे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें लोकेट डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं. हमें वो डिस्टेंस को ही हमने समझना है. लेट्स सपोज इन कोरोना डेज में आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जोमैटो, स्विगी, किसी से ऑर्डर मंगा रहे हो, तो हम लोग उसको एक्चुअली अपनी लोकेशन भेजेंगे. लेट्स सपोज कि मेरा जो ऑर्डर आ रहा है वो मेरा ये गांधीनगर में मेरा ऑर्डर आ रहा है, तो गांधीनगर में तो और भी बहुत सारे लोग रहते हैं.
मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, तो हम साथ में देते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही हम समझ रहे हैं इस तरह। ये देखो कि 20 डिग्री नॉर्थ और ये 20 डिग्री साउथ, मतलब अगर आप साथ में लोकेशन प्रॉपर नहीं लिखते तो कैसे पता चलेगा उसकी लोकेशन का, तो इसको समझना हमने। ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक आपका हो गया। इमेजिनरी लाइन मैंने आपको बताया, तो जो इमेजिनरी लाइन है वो है नहीं वास्तव में लाइन, पर यहीं से हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करना शुरू होता है। उसके बाद हम ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर कौन सा है हमारा? ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। हमारा जो इक्वेटर है वो हमेशा 0 डिग्री है। और ऑल पैरेलल सर्कल्स, आपको पता जितने भी सर्कल्स हैं ऑल पैरेलल, मैंने क्या कहा था, सर्कल पैरेलल्स हैं फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब पोल्स तक चल रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये सारे सर्कल्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। हमारा इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा इक्वेटर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ लैटिट्यूड को हम एन का सिंबल देंगे, साउथ लैटिट्यूड को हम एस का सिंबल देंगे। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के अंदर क्या आता है, थ्रू द डायग्राम समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, हाँ जी, ये आपका अर्थ है। थोड़ा फ्लैटेंड हल्का बना लेना। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यही आपका, बाकी बाद में समझाते हैं। ठीक है जी, आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, वेस्ट ईस्ट। ओके, चलो जी, सबसे पहले हमें समझना है, ये देखो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। दैट मीन्स हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितना है? हमने बात की थी आपको, मैंने आपको अभी समझाया था, यहाँ पे इक्वेटर लेके हमारी पैरेलल लाइन अगर 20 है फिर 1 डिग्री का फर्क आएगा, 1 डिग्री का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ है। यहाँ पे नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो सारे नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात कर रही हूँ, ये हमारा कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो ये हमारा 20 डिग्री एंड साउथ है। यहीं पे बात कर रही हूँ मैं आर्टिक सर्कल की, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारा आर्टिक सर्कल आता है, और आर्टिक सर्कल है हमारा 66.5 नॉर्थ डिग्री और 66.5 साउथ, हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, इनको समझ रहे हैं हम। इनको समझने के बाद देखो ये सारी मैंने बताया डिग्रीज की बात ही चल रही है, डिग्रीज को समझना है हमें। अब हम बात कर रहे हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ को समझोगे तो ये भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपका जो टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन आपको मैंने बताया, मैं अभी आपको बताती हूँ, वेट, ये देखो ये है आपका सर्कल, ये अर्थ, यहाँ पे है आपका टॉरिड जोन। दैट मीन यही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थे। अब यहाँ ये आपका सन है। अब जो सन की रेज है, जो सन की रेज है पूरे साल में सिर्फ इस एरिया में, देखो ऐसे रेस तो हमेशा ही यहाँ पे पड़ रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का फर्क पड़ रहा है, पर 1 ईयर, वंस अ ईयर, साल में एक बार ऐसा दिन आएगा जहां जो आपकी सूरज की किरणें हैं वो सीधी यहाँ पे पड़ रही हैं, इक्वेटर के ऊपर पड़ रही हैं। जब इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट किसको मिल रही है? यहाँ मिल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये वाले एरिया को। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है आपको, क्योंकि सूरज वैसे तो बहुत गर्म है, हमें सब पता है, पर सन यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री, कभी तो बारी आएगी जब इक्वेटर के ऊपर उसकी डायरेक्ट रेज, हम कहते हैं ना हॉटेस्ट डे है आज, ये 21 जून और जो भी आपका रहता है 24 जून। तो इस तरह हमें समझना है, इसको हम कहेंगे टॉरिड जोन। अब टेम्परेट जोन की बात करेंगे। टेम्परेट जोन का मतलब है कि डायरेक्ट जो सन की रेज है डायरेक्ट सीधी इक्वेटर के ऊपर ना पड़ के थोड़ा सा इधर उधर जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टेम्परेट नॉर्थ जोन, टेम्परेट साउथ जोन। क्लियर? टेम्परेट नॉर्थ जोन, टेम्परेट साउथ जोन, ऐसे थे हमारा। अब हमें समझना है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन का मतलब है जो रेस है हमारी ना तो टॉरिड है ना हमारी टेम्परेट है, ये हमारी चिल्ड है। ये रेस बिल्कुल स्लैंटिंग जा रही है। स्लैंटिंग मतलब बिल्कुल ऊपर, इधर फिर इधर, तो दैट मीन्स ये है आपका फ्रिजिड जोन एरिया। फ्रिजिड जोन, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है। क्लियर? ओके, समझ आया? ठीक है जी। तो ये था हमारा हीट जोन ऑफ द अर्थ, किस तरह हीट किनको कैसे मिलती है।
अब हम समझ रहे हैं लॉन्जिट्यूड। देखो लॉन्जिट्यूड, जैसे मैंने लैटिट्यूड का समझाया था, लैटिट्यूड का मतलब है हमारी लेटी हुई लाइंस और लॉन्गिट्यूड का मतलब है हमारी लॉन्ग लॉन्ग लाइंस। क्लियर? तो लॉन्गिट्यूड में होती है हमारी 360 लाइन। अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूंगी, लैटिट्यूड में होती है हमारी 181 लाइंस। क्वेश्चन आ सकता है, आपकी बुक में पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं। 360 लाइंस है हमारी लॉन्जिट्यूड में। अगर हम लैटिट्यूड का फिक्स लोकेशन, लैटिट्यूड से सिर्फ फिक्स पोजीशन नहीं बताता हमें, लॉन्जिट्यूड भी सेम वैसे ही वर्क करता है। क्लियर? देखो हैदराबाद जैसे पाकिस्तान में, तो इलाहाबाद इंडिया में, तो ऐसे ही काम होगा। लोकेशंस तो आपको बतानी पड़ेंगी, बिना लोकेशन के काम कैसे चलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखो, एक चीज और बता रही हूँ मैं आपको, थ्रू दी डायग्राम भी समझना पड़ेगा सारा चैप्टर कैसे है। अब आपका ये जो लॉन्जिट्यूड है, ये देखो जो लाइन्स है, ये लाइन्स क्या है, ये देखो ये सारी लाइन्स है। ये लाइन्स आपकी क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, डिक्रीजिंग लेवल होता जाएगा, बिल्कुल छोटा। इसको हम मानते हैं 0 डिग्री। ठीक है? तो ये सारी जो लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ रेफरेंसेस। ओके, लाइंस ऑफ रेफरेंसेस मानना है आपने इनको। लाइन ऑफ रेफरेंसेस को बोलते हैं हम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री से काउंट होता है, क्योंकि जो डिग्री है हमारी मिनट्स में डिवाइड होते हैं, मिनट्स हमारे सेकेंड्स में डिवाइड होते हैं, और इन्हीं को कहते हैं हम सेमी सर्कल्स। क्लियर है जी? तो इसी तरह यहाँ पे हम जो लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे, हमारा जो यही प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये प्राइम मेरिडियन हमारा आगे डिवाइड करते हैं इनको ईस्टर्न में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इनको डिवाइड करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और मतलब अर्धगोला जिसको बोलते हैं हम। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला। इसी तरह हमारा ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब है, हमें लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए क्या करना है, लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए आपकी लॉन्ग लाइंस हैं जो प्रॉपर आपको लोकेशंस बताती हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री बताती हैं। यहां तक तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं बताऊंगी आपको लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये सबसे समझना ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहले आपको पता है ये आपकी अर्थ है, जो आपकी अर्थ है 360 डिग्री आपका जो सर्कल है 24 आवर में पूरा करती है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये आपकी अर्थ है, ये 360 आपका सर्कल है, और जो आपका ये अर्थ, जो आपकी जो अर्थ है, ये कितने में 24 आवर में एक चक्कर पूरा करती है। 360 डिग्री का ये सर्कल है। ठीक है? 24 आवर में एक सर्कल पूरा कर रही है। तो 360 डिग्री को 24 में आप निकालोगे तो ये काट के आपका आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है? तो 15 डिग्री मीन्स 1 घंटा। 15 डिग्री में मतलब 1 घंटे में सर्कल पूरा किया उसने। उसी तरह 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए। ठीक है? एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन में पूछा था, मैम इसको कैसे निकालना, इस फॉर्मूला को समझो। अगर मैं आपको यहीं पे दे देती हूँ कि बेटा आप ना लोकेशन निकालो, आप लोकेशन निकालो इसकी 30 डिग्री वेस्ट का निकालो, 30 डिग्री वेस्ट का निकालो। ठीक है? 30 डिग्री वेस्ट, ये देखो आप, अगर 15 डिग्री में 1 घंटा है तो 30 डिग्री में कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो दैट मीन्स आप ये समझो, एक ध्यान से चीज समझना, ये है आपका प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे 12 बजे है, ये वेस्ट साइड है, ये माइनस में और ये प्लस में। तो हमने 30 डिग्री वेस्ट निकालना है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। ठीक है? तो इसका मतलब हमें अब इधर आना है, हमें टाइम का पता लगाना है ना। तो टाइम का पता लगाने में 12 नहीं बजे, अब यहाँ पे आपके 10 बजे। ठीक है? 2 घंटे का फर्क, क्योंकि मैंने 30 डिग्री में 2 घंटे होते हैं। उसी तरह मैं आगे और निकालूंगी, 45 का निकालूंगी डिग्री का, तो 3 घंटे आ गए। तो यहाँ पे 12, 11, 10, फिर 9 बजे आएंगे। अगर मैं यही इधर बात करना है मुझे टाइम का, 1, 2, 3 ऐसे घंटों का फर्क चलता रहेगा। इस फॉर्मूला को समझना है आपने। ठीक है? इसको समझने के बाद फिर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम को सबसे पहले हमें समझना है। स्टैंडर्ड टाइम को हम सोलर टाइम भी कहते हैं। सोलर टाइम तो उसको कहते ही कहते हैं, आजकल के टाइम में यूनिवर्सल टाइम भी कहने लग गए हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या है? देखो स्टैंडर्ड टाइम है आपका, आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको शुरू से ही अपना दबदबा जमाना था इंडिया के अंदर, अपने रूल्स भी करने थे, अपनी कुछ नई ट्रिक्स भी देनी थी, अपना कुछ नया चलाना भी था। तो हमेशा वो सारा कुछ ये करते हुए उन्होंने 82 डिग्री 30, जिसको 5 घंटे 30 मिनट में निकाला है उन्होंने। वो कैसे? अब देखो, अब पहले उनको लगता था भी हमारे जब ब्रिटेन ने इधर आना है या कोई माल भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो ट्रेन के टाइम भी समझ नहीं आती थी। ट्रेन के टाइम को लेके बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी, ट्रेन का टाइम समझ नहीं आ रहा, कभी इधर हो रहा है कभी उधर आ रहा है, तो ऐसे कैसे दिक्कत होगी, ऐसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने फिर क्या बोला, उन्होंने 20 को पूरे को अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांट दिया।
ताकि अपना टाइम निकाले और किसी को टाइम की दिक्कत ना आए, क्योंकि कभी कहाँ से ट्रेन चल रही कभी कहाँ से, तो इतना टाइम का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। टाइम सेम रख ही नहीं पाते थे, सारी कंट्रीज का अलग अलग टाइम था। तो इसलिए उन्होंने व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमने स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली ये निकाल दिया 82 डिग्री 30 का 5 आवर्स 30 मिनट्स का जो है, जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, तो इस तरह 24 टाइम जोन्स में बांट दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी स्टोरी भी दी हुई है स्टैंडर्ड टाइम में। जो कबीर था, एक बार वो विलेज अपने भोपाल में रह रहा था, अपने फ्रेंड को बता रहा कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया पूरी रात, रीजन क्या है उसके पीछे रीजन ये है कि उसके डे नाइट मैच चल रहे हैं। अगर इंडिया में वो मैच 9 बजे है तो लंदन में उसका कितना बजे है, ठीक है, तो नाइट मैच हो गया 2 बजे, या कैसे 5 घंटे 30 मिनट का फर्क निकाल लीजिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे हम समझ आ गया कि हमारा किस तरह स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, किस तरह हमारे लॉन्जिट्यूड कौन सा टाइम था, लैटिट्यूड क्या थे, किस तरह हमने पोल्स को समझा, हमारी अर्थ किस तरह रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, हमारी हमने किस तरह बार बार इमेजिनरी लाइन को समझा। ठीक है, हमारे कौन कौन से टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड थे, किसको हमने कैसे समझना था, क्या हमारे लॉन्जिट्यूड थे, कितनी लाइंस थी लैटिट्यूड्स में, कितनी लाइन थी, किस तरह उन्होंने कौन से एरिया में लोकेट, क्योंकि हमने लोकेशन देखनी है। इस लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड में हमने क्या समझा, डिस्टेंस को समझा, डिस्टेंस को कैसे इंप्रूव करना है, लोकेशन कहाँ से हमें पता लगेगी किसी भी लोकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर हमने प्राइम मेरिडियन को भी आगे डिवाइड किया, इसको सेमी सर्कल्स भी बोला हमने। फिर हमने टाइम को समझा, स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो पूरे लेक्चर में हमने एक ही वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश की है, जो हमारी सारी इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच।